हाय बच्चों, आज हम लोग पार्ट 4 में, इसके पहले हमारे 3 वीडियो पढ़ चुके हैं बच्चों। आप लोग उसको देखिएगा। क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम। आज आप लोग हमारा देखिएगा, इंटीजर्स हमने पढ़ा दिया है। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। फ्रैक्शन, इसमें हम आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक नेचुरल नंबर पढ़ा दिया हूँ, इसको पढ़ा दिया, होल नंबर पढ़ा दिया, इंटीजर्स पढ़ा दिया, उसी में नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है इसको भी पढ़ा दिया हूँ। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। ओके, बहुत अच्छे से फ्रैक्शन आप लोग को समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिए। ओके, फ्रैक्शन देखो बच्चों, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन इंडिकेट्स इक्वल पार्ट ऑफ अ होल इन थिंग्स। फ्रैक्शन इंडिकेट्स इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शन क्या डिनोट करता है? एक इक्वल पार्ट्स मीन्स बराबर बराबर भागों में बांटना। जैसे कि कोई एक चीज़ पूरी है, जैसे कि एक रोटी है, इतनी एक बड़ी रोटी है गोल, ठीक, इसको अगर आप 2 भाई हो, रोटी एक है और मम्मी कही आप लोग बराबर बराबर बांट लीजिए, तो इसको कैसे आप लोग करोगे? तो आप इस तरह करोगे बच्चों कि यहाँ से एक चाकू से ऐसे काट देंगे या फिर हाथ से ही बराबर बराबर तोड़ देंगे, तो एक क्या 2 पार्ट में बराबर बराबर बट गया। इसी तरह इसको कहते हैं कि किसी एक चीज को बराबर भागों में बांटना। तो वही कह रहे हैं, फ्रैक्शन इंडिकेट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग्स। फ्रैक्शन यह दिखाता है किसी भी एक पूरे फ्रैक्शन यह दिखाता है बच्चों किसी भी चीज को, मतलब कोई एक पूरी चीज है उसको बराबर भागों में कैसे बांटना, यही फ्रैक्शन सिखाता है बच्चों। ठीक, अब देखिए फ्रैक्शन के को a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर a इज नोमिनेटर एंड b इज डिनोमिनेटर। जहां a हमारा क्या है? नोमिनेटर मीन्स अंश एंड b इज डिनोमिनेटर मीन्स हर। इसे ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। इंग्लिश में इसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं बच्चों। ठीक, अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाट मीन्स 1/2, 1/2 का मतलब क्या है? अगर पूछता है कोई 1/2 मीन्स आधे का मतलब क्या है, तो 1/2 मीन्स दैट वन होल थिंग्स, मतलब कोई एक चीज पूरी थी, जैसे कि यही एक पहले क्या थी? पूरी थी। एक रोटी क्या थी? पूरी थी। रोटी मीन्स ब्रेड। 1/2 मीन्स दैट वन होल थिंग्स, कोई एक चीज पूरी थी। ठीक, मतलब एक थी। पूरी का मतलब कोई एक चीज थी। ठीक, थिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड एंड 1 पार्ट आउट ऑफ दीज 2 पार्ट्स इज टेकन। मतलब जब इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसमें से एक पार्ट को ले लिया, तो इसको मैथ की लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2। ठीक, ऑफ एप्पल, ऑफ एप्पल मान लो इसको, एप्पल नहीं ब्रेड, ऑफ ब्रेड। मतलब ब्रेड का 1/2 पार्ट आपने अपने छोटे भाई को दिया। ठीक, जब मम्मा ने कहा आपसे कि बच्चा एक रोटी है, इसको क्या करिए आप लोग बराबर बराबर पार्ट में ले लीजिए, तो आप क्या करोगे? उसको बीच से ऐसे तोड़ दोगे और एक पार्ट दूसरे को भाई को दे दोगे। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपने अपने भाई को इस ब्रेड का कौन सा पार्ट दिया, तो आप कहोगे कि 1/2 पार्ट, मतलब 1/2 ऑफ अ ब्रेड, मतलब एक ब्रेड था उसका हाफ मतलब आधा दिया। ठीक बच्चों, एक बार फिर से, फ्रैक्शन इंडिकेट्स इक्वल पार्ट ऑफ अ होल थिंग्स, मतलब कोई एक चीज थी जिसको बराबर भागों में बांटना। ठीक, किसी एक चीज को, कोई एक चीज का मतलब कोई एक ही चीज, मतलब एक चीज, मतलब एक रोटी, एक चीज का मतलब होता है एक थिंग्स कोई थी, उसको बराबर बराबर भागों में बांटना। फ्रैक्शन a बाई बी को हम इसके फॉर्म में डिनोट करते हैं, वेयर a इज नोमिनेटर,
जहां ए क्या है हमारा नोमिनेटर एंड बी इज डिनोमिनेटर, और बी क्या है डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको अंश और इसको हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर। अगर आपसे कोई पूछता व्हाट मीन्स 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, तो आप ये कहोगे बच्चे 1/2 का मतलब होता है कि कोई एक चीज हमारे पास थी, एक एप्पल था जिसको हमने उसको 20 से चाकू से काट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वो एक एप्पल एक था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और आधा 1/2 पार्ट अपने छोटे ब्रदर या किसी अपने फ्रेंड्स को दिया। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि व्हाट मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स व्हाट मीन्स 1/2 मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, तो 1/2 मीन्स दैट वन होल थिंग्स, कोई एक चीज पूरी थी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया एंड 1 पार्ट आउट ऑफ दीज, मतलब उनमें से एक पार्ट को क्या ले लिया गया, उनमें से 2 पार्ट थे उनमें से एक पार्ट को ले लिया गया। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं 1/2 कहते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट इसी तरह बने रहिए। आओ बच्चों देखो, अभी क्या है, अगर आपसे ये कोई पूछता है लेट अस, जरा हम लोग सोचे, लेट अस एग्जामिन व्हाट आइडियाज अ फ्रैक्शन 2/3 में रिप्रेजेंट। मीन्स जरा सोचिए कि 2/3 किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसका मतलब है इट मे रिप्रेजेंट 2 आउट ऑफ 3, मतलब 2 में से 3 में से 2, सॉरी, इट मे रिप्रेजेंट 2 आउट ऑफ 3, it may represent 2 out of 3 parts, the shaded part of each figure below represents 2/3 of the entire figure, means संपूर्ण। इसका मतलब बाबू है कि 3 पार्ट था, किसी कोई एक चीज थी जिसको हमने 3 पार्ट किया, जैसे कि एक क्या था, एक सर्कल था, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से 2 पार्ट को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, मतलब कलर कर दिया, छायांकित कर दिया, उस 3 पार्ट में से 2 पार्ट। इसी तरह ये हमारा जो रेक्टेंगल आयताकार 3 पार्ट में बटा था, इसमें से 2 पार्ट को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। इसी तरह कोई भी चीज़ चाहे ट्रायंगल हो, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड था, 2 पार्ट कलर कर दिया। तो 2/3 का मतलब यही होता है कि किसी कोई एक चीज़ थी जो 3 पार्ट में बटी हुई थी, उसमें से हमने 2 ले लिया या 2 को कलर कर दिया और एक को छोड़ दिया, उसी को दिखाता है 2/3। ठीक, इसको हम लोग क्या दिखा सकते हैं, इसी को हम लोग दिखाते हैं 2/3। इसका मतलब यही होता है। एक बार फिर से बता देते बच्चों, कहते हैं जरा आप लोग सोचिए कि लेट अस एग्जामिन व्हाट आइडियाज ऑफ फ्रैक्शन 2/3 में रिप्रेजेंट, मतलब 2/3 हमें 2/3 क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, किसको डिनोट कर सकता है। तो इट में रिप्रेजेंट 2 आउट ऑफ 3, मतलब ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि 3 में से 2 पार्ट्स द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर बिलो रिप्रेजेंट 2/3 ऑफ द एंटायर संपूर्ण फिगर। मतलब जो एक पूरा फिगर था, उसमें उसको हमने 3 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया था या डिवाइड किया, और उसको फिर से उसी में से 2 पार्ट को हमने कलर कर दिया। तो उसको 2 पार्ट को कलर कर दिया तो मतलब वो फ्रैक्शन हो गई, और उस फ्रैक्शन को हम 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न क्या होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। बच्चों समतुल्य भिन्न क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर, तुल्य सम मीन्स होता है जो एक जैसा हो, और तुल्य मीन्स होता है बराबर। मीन्स समतुल्य भिन्न मीन्स क्या होता है, समतुल्य भिन्न मीन्स होता है एक जैसा मतलब बराबर, और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। एक मिनट जरा देख लीजिए इस डिफिनेशन क्या कह रहा है। 2 or more फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जिसकी सेम वैल्यू हो, एक जैसी हो, या फिर और रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल नंबर, मतलब जो अगर कोई चीज एक है तो एक जैसी हो, मतलब
क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कार्ड, मतलब अगर कोई एक चीज है और उसको क्या बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाए, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। लुक एट दिस फिगर, इस फिगर पे जरा देखिए। इस फिगर को क्या पहले एक था, इसको हमने एक पार्ट किया तो इसको क्या 1/2 में कर दिया। अब इसी पार्ट को क्या किया, इधर ही 2/4 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसको क्या किया, इधर वाले पार्ट को मैंने किया 3 पार्ट में ही कलर कर दिया, शेडेड कर दिया। अब इसमें क्या कर दिया, 8 पार्ट बना करके 4 पार्ट को कलर कर दिया। अगर हम इन दोनों को देखें क्या है, द शेडेड पोर्शन इन ऑल द फ्रैक्शन अबव आर इक्वल 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। अगर इन दोनों को हम लोग क्या करें, देखो अगर सॉल्व करेंगे 2/4 को तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसी के बराबर आ गया। अच्छा 3/6 को करेंगे तब भी 1/2 आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसी के इक्वल आएगा। 4/8 यहाँ पे 4 कलर किया गया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। इसका मतलब ये सभी जो फिगर बने हैं आपस में इक्वल में डिवाइड है, और इसी को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह की जो फ्रैक्शन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। सिंस द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज, क्यों, क्योंकि इनकी जो वैल्यू हो रही है वो चेंज नहीं हो रही है, जितनी थी सभी की वैल्यू कितनी बच्चों, एक जैसी है और वो चेंज नहीं हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अभी और आप लोग को समझ में आ जाएगा बच्चों बढ़िया से। ये सब बच्चों स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और बच्चों बिल्कुल पढ़ाई और खाने में शर्माना नहीं चाहिए बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो में कहीं प्रॉब्लम कोई हो रही है तो मैं हर वीडियो में अपना नंबर डालता हूँ बच्चों, उसमें क्या करिए मेरा, आप लोग फ्री में ऑनलाइन क्लास ले सकते हो बच्चों, आधे घंटे के लिए। जो चीज़ आप लोग को समझ में ना आए, नंबर लिख रहा हूँ बच्चों, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर बच्चों यही है, देखिए एक बार इसको आप लोग जरूर इस पे संपर्क करिए बच्चों, पढ़ाई मेहनत से करिए। फ्री में कोई आपको ऑनलाइन पढ़ाता नहीं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, एनी टाइम चाहे जब आप लोग इस नंबर पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। हर वीडियो में मैं आप लोग से यही कहता हूँ। अब बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो बच्चों, इसका क्या है, कह रहे हैं कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। ऑप्शन ए 4/9 और ऑप्शन बी 9/4, दोनों को हमको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, 3 समतुल्य भिन्न लिखना है। देखो बच्चों, फोर बाई नाइन इक्वल टू 4/9 को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4/9 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, और 4/9 को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, या फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 और 36। ये हमारे क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/4 को। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे, जैसे कि क्या 4/9 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 4/9 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 4/9 को हम फिर से किससे मल्टीप्लाई करते, 4/4 से, यानी कि पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इसी तरह अगर 4 पूछता तो इसके बाद हम 5 से कर देते, 6 पूछता तो 5 पूछता तो 6 से करते चलते, एंड सो ऑन। इसी तरह जैसे कि बच्चों ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो अगर हम 8/18 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा
8 2 9 जा 18, तो 4/9 यही आया ना, इसके समतुल्य है ना, सिर्फ चेहरा चेंज हुआ है। अब देखो 12/27 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ठीक, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 4/9 ही है, इसके बराबर है कि नहीं इसकी वैल्यू। अब उसके बाद अगर हम 16/36 को 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4/9 तब भी आ गया। तो तीनों ये क्या है, इसके बराबर हैं, समझे बच्चे। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, आंसर में आप लोग को लिखेंगे 8/18, 12/27, 16/36 are equivalent fraction equivalent fraction of 4/9। ओके बच्चे, सॉरी बच्चों, शोर हो गया था इसीलिए। ये जो 8/18 है, 12/27, 16/36 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9, क्योंकि ये सभी क्या है 4/9 के इक्वल हैं बच्चों। ओके, अब इस तरह 9/11 को देख लीजिए एक बार। देखो बच्चों एक बार फिर से देखो पार्ट बी वाले को देखो। 9/4 को भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे। 9/11 को हम क्या करेंगे, 9/11 इंटू 2, 9/11 इंटू 3, 9/11 इंटू 4। तो इन सब का जो सॉल्यूशन आएगा कितना आएगा बच्चों, 9 2 जा 18, 22, 9 3 जा 27, 33, 34/44। ये सभी क्या है बच्चों 9/11 के इक्वल हैं। जैसे कि 2 से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर इसको काटेंगे 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर इसको काट देंगे किसको 4 4 से 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, ठीक। तो 9/11 के इक्वल आ जाएंगे। तो क्या कहलाएंगे, इसको हम कह सकते हैं 18/22, 27/33, 36/44 are called are equivalent fraction, equivalent fraction 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 of 9/11। ठीक बच्चों, ये था। एक मेथड आपको और बता देता हूँ बच्चों, ठीक। पहला वाला देख लीजिए, अगर ये ना समझ में आए तो आप लोग को, वैसे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक बार एक रास्ता और बता देता हूँ आप लोग को, इसको देख लीजिए एक बार। जैसे बच्चों क्या है हमारा 4/9 है। अगर इसी को बच्चों हम इसी में 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8/18 आया। फिर अगर 8/18 में ही हम 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर इसी 8/16 फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें ए आ गया। तो इसका मतलब देखिए क्या 8/18 और 16/36
और 36/72। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो देखो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी कि 4/9 तब भी आ गया। अगर इसी को फिर से 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तब भी देखो क्या 4/9 आ गया। अब इसको देखो सॉल्व करो, देखो इसको पहले इसको क्या करें, 16 दूनी 32, सॉरी बच्चों 16 2 जा 32 होता है, तो 8 से 8 4 जा 32, 8 9 जा 72, तो ये भी क्या 4/9 आ गया। 8 4 जा 32, 8 9 जा 72। ठीक बच्चों, आप इस तरह भी, जैसे कि आपने यहाँ पे एक निकाल दिया, सबसे दो से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, देखो सब यही तरह आ जाएगा। ठीक बच्चों, ओके बच्चों। देखो बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। जो फ्रैक्शन का मतलब, कहने का मतलब इनका है, जो चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म हो चाहे लोएस्ट फॉर्म हो, टर्म इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अंश और हर में कोई भी गुणन कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक बच्चों, हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, सिर्फ एक के, मीन्स द एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। जैसे कि देखो बच्चों एग्जाम्पल में, which of the following फ्रैक्शन आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कौन सा इनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देखिए 4/26, इसमें जो नोमिनेटर कितना 4 है, डिनोमिनेटर कितना है 26 है। अगर हम 4 फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2 4 होगा, और 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 13 होगा। तो यहाँ पे जो देखो क्या है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है एक पेयर, तो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे एचसीएफ 2 हो गया लेकिन 1 तो नहीं मिला, तो इसका मतलब सिंस एचसीएफ ऑफ 4 and 26 इज नॉट सिंस एचसीएफ ऑफ 4 and 26 नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर 4/26 इज नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब 4 और 26 का जो एचसीएफ है 1 ना होकर के 2 हो गया, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर है। ठीक, कॉमन फैक्टर देखो 2 और 2 इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, तो कॉमन फैक्टर होने के कारण इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 2, और 2 के होने के कारण क्या है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है। देखिए देखो 4, इसको क्या है हम कैसे काट सकते हैं, कट सकते 2 2 जा 4 और इसको 13, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 2/13, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इसमें देखो कॉमन फैक्टर कितना है 2 कॉमन फैक्टर है ना, इसलिए क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। देखो बच्चों पार्ट बी, 18/35 में नोमिनेटर क्या है हमारा 18 और डिनोमिनेटर कितना 35 है। अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 18th का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 3 × 3, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ज़रा देख लीजिए एक बार। जैसे a है 2 9 जा 18, 3 ठीक 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, a हो गया। और 35 का 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो 5 का कितना है देखो। अब इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर कुछ मिल रहा है आपका, कुछ नहीं मिल रहा है, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। इस जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो इसलिए एचसीएफ ऑफ 18 and 35 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, और देयरफॉर 18/35 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसलिए क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बच्चों। ठीक, ओके चलो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मीन्स भिन्न के प्रकार को पढ़ेंगे बच्चों। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। देखो इसमें लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, लाइक फ्रैक्शन like 3/6, 4/6, 5/6, 1/6 all having the same denominator are called like fraction। मतलब जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा रहे
चेंज ना हो, मतलब हर, हिंदी में जिसका हर एक जैसा सेम हो वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, समझ में आया? जैसे कि देखिए आप यहाँ पे 3/, सबका क्या है, इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, एक जैसा है। अब उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन देखिए। अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में सजाती भिन्न भी कह सकते हैं आप लोग, अनलाइक फ्रैक्शन में विजातीय भिन्न। एक तरह से देखो, फ्रैक्शन लाइक 1/3, 2/5, 3/9, 4/18 ऑल हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। मीन्स बच्चों, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जिस भिन्न का हर एक जैसा ना हो करके भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब उसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में उचित भिन्न कह सकते हैं। फ्रैक्शन 1/3, 3/8, 5/11 in which numerator is less than the denominator are called proper fraction. Fraction 1/3, 3/8, 5/11 in which numerator is less than the denominator are called proper fraction. Means बाबू, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या हो बच्चों, डिनोमिनेटर से कम हो, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, कम हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बट जस्ट अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लाइक 2/2, 8/5, 13/13, 23/7 in which the numerator is either equal to or greater than the denominator are called improper fraction। मतलब जिनका नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, या फिर डिनोमिनेटर जो हमारा नॉमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, ठीक, ग्रेटर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 8 जो है 5 से क्या है बाबू, बड़ा है, ठीक, और यहाँ पे 23 क्या है, 7 से बड़ा है। तो यानी कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक। ओके, देखो बच्चों, टाइप ऑफ फ्रैक्शन का लास्ट पार्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन करो या मिश्रित संख्या कहो। मिक्स्ड फ्रैक्शन लाइक, फ्रैक्शन का लास्ट पार्ट, मार्कर का भी लास्ट इंक खत्म हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा वीडियो को जूम करके देख लेना। फ्रैक्शन लाइक 3 whole 4/7 consisting of a natural number and a proper fraction written together with the understanding that they are to be added to each other। इन ब्रैकेट में 3 whole को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 whole को 3 + 4/7, 3 whole 4/7 को 3 +, ये दोनों एक जैसा ही है, आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक बच्चों। अब देखो नोट में क्या है, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम उनको लिख सकते हैं, एंड एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। और प्रत्येक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या है, प्रत्येक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा है नोट में, नोट में बी पार्ट, अ होल इज ऑलवेज कंसीडर इज 1। मतलब एक जो होल होता है, मतलब पूरा जो होता है, उसको हम क्या है, जहाँ पे आपको होल आ जाए, जैसे 1/1 आ जाए, 2/1, इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 1 हम लोग को सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए बच्चों, ठीक। ओके बच्चों, आज ही हमारे वीडियो मतलब फ्रैक्शन का, हमने आपको फ्रैक्शन के सारे पार्ट बता दिए, फ्रैक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया बच्चों। प्लीज़ बच्चों वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।